अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। वैसे सर्दी का सेट तो लगा हुआ है और थोड़ी बहुत ठंड लगती भी है सुबह, यानी कि बलाज को मैं 2 कपड़े पहना के भेजती हूँ। एक अंदर की टी शर्ट होती है और ऊपर ऐसे कपड़े होते हैं जो उसको सुबह सुबह ठंड से महफूज रखते हैं। फिर वो ऊपर का पुलोवर उतार के नीचे की टी शर्ट जो है उस पर घर वापस आता है। ये कोई मेरे घर का ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये वक्त की ज़रूरत है। मगर जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे उससे ये अंदाज़ा हुआ शादी के बाद कि हर घर का अपना एक ट्रेडिशन होता है, हर घर का अपना एक रहन सहन, मिलना मिलाना, तौर तरीके, रख रखाव, ये सब चीज़ें आपको तब पता चलती जब आप उस घर में रुखसत होके जाते और आप आहिस्ता 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 जैसे जैसे साल गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, आप उसे सीखने की, आप उसे अप्लाई करने की अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आप साथ रह रहे होते हैं ना, तो आप अपने घर के रस्म व रिवाज छोड़ ससुराल के रस्म व रिवाज ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं। मगर बहुत सारे अक्लमंद ससुराल वाले ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि अगर जो लड़की हमारे घर आई हुई है और उसके जो ये रस्म व रिवाज हैं वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए उनकी खुद की भी ज़्यादा एडवांटेज दे रहे हैं, तो वो उसको भी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कुछ मिला जुला सा कल्चर ससुराल और मैके का मिलकर आगे मिलता है, अगर ससुराल वाले अक्लमंद हो। वरना वो अपनी अना की खातिर, ईगो की खातिर चलाते रहते हैं कि ये हमारे आबाओ अजदाद से चले आ रहे, इस तरह होता था, उस तरह होता था। सो हमने भी कुछ चीज़ें फॉलो की। अब अगर मैं पूरी ज़िंदगी की बात करती हूँ, शादियों में लेना देना, जैसे मैंने देखा कि जब लिफाफे मिलते तो एक डायरी बनी हुई थी, उस जो लिफाफे हैं उसमें जो रकम है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको देना भी होता है दूसरे के घर जाके, तो उसके नाम के आगे सब लिखा जाता है कि किसने आपको क्या दिया। फिर बहुत सारी और चीज़ें कि जब आपके घर शादी की दावत पर कोई आया है या आपके घर कोई मेहमान आया है तो उसको जाते वक्त अपनी तरफ से कोई गिफ्ट देना। मैंने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नोट करती मैं रही। फिर जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको क्या गुट्ठी चटाई जाती है, मैंने ससुराल की बात मैं कर रही हूँ। या फिर जब बच्चे जो हैं उनकी मालिश करनी होती है, किस तरह का तेल है, किस तरह का तकिया है, क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो बच्चे की पैदाइश के बाद उसका ख्याल करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने ससुराल से भी सीखी। मसाज, बेसिकली बच्चे की मालिश करना, जो टिपिकल सिंधियों में मालिश होती है, वो मैंने अपनी सास से सीखी और